राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, आपके साइड में एक वीडियो चल रही है। ये किसान नेता हैं, इनकी बातें ज़रा सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आज की। लगभग 12 बजे के आसपास हरियाणा पुलिस की तरफ से और आरएएफ सीआरपीएफ वाला जो नाका लगा हुआ उनकी तरफ से सिविल ड्रेस में कुछ लोग वहां पे खड़े थे और वो इधर किसानों को, नौजवानों को उकसाने के लिए जय श्री राम, जय माता दी, इस तरीके के नारे लगा रहे थे। धार्मिक नारों का इस्तेमाल किसी दूसरों को उकसाने के लिए किया जा रहा था। हमारे कुछ लड़कों ने वहां पे उनको कहा भी कि भाई इनको ये बंद कराइए, ये क्या हो रहा है। फिर अचानक से लगभग 12:15 बजे के आसपास हमारी तमाम लीडरशिप वहीं मौजूद थी। लगभग 12:15 बजे के आसपास वहां पे जहरीली गैस के गोले छोड़े गए और सीधी किसानों के ऊपर फायरिंग करी गई। 100 से अधिक किसान घायल हैं। 5 किसानों को गोली लगी है। एक किसान की कंफर्म्ड शहादत हो चुकी है, शुभकरण सिंह बठिंडा से, नौजवान साथी हमारे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। और दूसरे किसान की स्थिति एक बहुत गंभीर बताई जा रही है और जानबूझ के सीधा यहां से ऊपर छर्रे व गोली मारी जा रही है। बहुत सारे साथियों को, हमें भी छर्रे लगे हैं, कई साथियों को छर्रे लगे हैं, आंखों में भी छर्रे लगे हैं बहुत सारे साथियों के। और उसके बाद जो नाका लगा हुआ, उस नाके को पार करके जो सिक्योरिटी फोर्स वाले थे वो इधर आए और जो हमारे बुजुर्ग ट्रॉलियों में सो रहे थे उनको उठा के, लगभग 12-13 लोगों को उठा के उनको बोरियों में डाल के उनको उधर दूसरी साइड ले गए। और हमने ये देखा कि जिन लोगों को उठा के लेके गए उनको लेटा के सड़क पे और यहाँ पे घुटने पे उनका अपना पैर रख के उनकी टांगे तोड़ दी गई। यहीं पे सिरसा के एक ओढ़ा ब्लॉक का, हरियाणा के सिरसा के, वो साथी अपनी ट्रॉली में रेस्ट कर रहा था वहां पे, उसको उठा ले गए और उसकी दोनों टांगे तोड़ के पुलिस वालों ने उसको खेतों में फेंक दिया, जिसको भी हम पटना के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से लेके गए हैं। हमारे हिसार के एक साथी जगबीर, उनकी आंख में यहाँ पे सीधे छर्रे मारे गए हैं, मुंह पे और शरीर पे बहुत सारे छर्रे मारे गए हैं सीधे। तो आज जो एक तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखी, अब वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बात करने के लिए है क्या? वीडियो में बात करने के लिए मैं आपको कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जो पुलिस वाले हैं वहाँ पे, सीआरपीएफ वाले हैं, वो सिविल ड्रेस में कब से होने लगे भाई? मुझे पहली चीज़ तो ये बता दीजिए। अगर कल को वहाँ पे दंगा हो जाता है और कोई भी आंदोलनकारी उनको नहीं पहचान पाता, या पहचानने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तब उन्होंने ड्रेस नहीं पहनी है, वो सिविल ड्रेस में है, तो पहचानने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर उनके ऊपर हमला करता है तो ये किस तरह से ज़ाहिर हो पाएगा कि आंदोलनकारियों ने पुलिस के ऊपर या सीआरपीएफ के ऊपर हमला किया? क्योंकि उन्होंने तो ड्रेस ही नहीं पहनी। सही बात है ना? जब ड्रेस नहीं है तो आंदोलनकारियों को पता नहीं है कि वो आम लोग हैं जो उनके विरुद्ध खड़े हैं, या फिर वो हैं जो बीजेपी सरकार ने या हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके विरुद्ध खड़ा कर रखा है, पैसे दे के या खरीद के किसी भी तरह से, जैसे खड़ा कर रखा है। अगर वो सिविल ड्रेस में नहीं है तो इसकी पहचान नहीं हो सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखा है कि पुलिस ने या आरपीएफ ने किसी आंदोलनकारियों के बीच में जाके और उनके साधनों का, उनके ट्रैक्टरों का, उनकी गाड़ियों का तोड़ा हो और उनको नुकसान पहुंचाया हो। पुलिस वालों का और आरपीएफ वालों का काम क्या है भाई? हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या उनको यह हिदायत दे रखी है कि तुम दूसरी तरफ जाओ, बॉर्डर क्रॉस करो, और ये जो बैरिकेड तुमने लगा रखे हैं इनको क्रॉस करो और वहाँ पे जाके आतंक मचाओ? अगर हरियाणा गवर्नमेंट ने यह हिदायत दे रखी है तो भाई ये एक तरह से पूरे का पूरा संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं होता है। सेकंड, अब बात करते हैं एक और बात कही है कि किसानों को उठा के ले गए हैं, और ये इनके विजुअल्स भी हैं, आए भी हैं, जो मैंने भी देखे हैं, पर हकीकत क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आई। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि लेके गए हैं, उठा के लेके गए हैं, और एक वीडियो मेरे सामने ये भी आई है
कि जिसके अंदर उनके ट्रैक्टर, ट्रॉली और उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है। और यहाँ तक कि किसान नेताओं ने यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि जो पुलिस वाले इस तरफ आए हैं वो जय माता के, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे भाई? आज तक किसी आरपीएफ का कोई धर्म है क्या? किसी पुलिस का कोई धर्म है क्या? उनका धर्म है अपनी ड्यूटी करना, उनका धर्म है अराजकता को रोकना, लोगों की सुरक्षा करना, उनका और कोई धर्म नहीं है। और अगर किसी धर्म के लिए ही काम करना है तो छोड़ दो अपनी नौकरी। और अगर हरियाणा गवर्नमेंट ये जानबूझ के जबरदस्ती प्राइवेट लोगों को वहां पे पैसों में लाके खड़ा करके ये करवा रही है तो ये भी एक कानूनन जुर्म है। क्यों करवाया जा रहा है? क्यों दबाया जा रहा है इस आंदोलन को? तो दोस्तों वहीं पे खनौरी बॉर्डर के अंदर, जिसकी फोटो साइड में है, एक भाई है शुभकरण, जो इसी दंगे के अंदर पुलिस की गोली लगने से या चोट लगने से, सिर में चोट लगने से वो मर गया या वो शहीद हो गया। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, अब जो वो शहीद हुआ है शुभकरण भाई, उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी 2 बहनें हैं, एक शादीशुदा है और दूसरी अनमैरिड है, और जो वो +2 में पढ़ रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके परिवार को कौन पालेगा? है कोई जवाब? और किसान किसी को मारने के लिए आतंकवादी नहीं है भाई, ये इसी देश के लोग हैं जिनके ऊपर आज डंडे, गोलियां सब कुछ चलाए जा रहे हैं। क्यों चलाए जा रहे हैं? क्या सरकार की नीति यही है कि भारत के अंदर कोई आंदोलन ना खड़ा हो सके? और अगर कोई आंदोलन भूल से खड़ा भी हो जाता है, कोई 10, 20, 50, 100 हजार या 20,000, 10,000 लोगों को लेके किसी चीज़ को अपनी के ऊपर बात करना चाहता है, सरकार को अपनी बात पहुंचाना चाहता है, तो उसको दबा दिया जाए। क्या सरकार की नीति ये है? अगर ये नीति है तो ये भी संविधान के खिलाफ है। और एक चीज़ और कही जाती है, जो कोर्ट ने भी कही है, कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ना जाया जाए। अब इस बात के ऊपर भी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। जो मानेसर के अंदर किसानों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास कहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली थी? या गवर्नमेंट ये इसलिए कह रही है, हरियाणा सरकार, कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बिना ये बसों में, ट्रेनों में जाएं और इनको आंदोलन से पहले ही जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए? क्या हरियाणा गवर्नमेंट ये चाहती है? और दूसरी तरफ एक कर्नाटक से बोल रहे हैं कि बसों से जाए, ट्रेनों से जाए, एक निजी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर ना जाए दिल्ली में जाना है तो जो कर्नाटक से लोग किसान आ रहे थे उनको क्यों वापस भेजा गया? उनको क्यों उस ट्रेन से उतार लिया गया? है कोई जवाब किसी के पास? और बहुत से मेरे दोस्त भाई अन्नदाता के ऊपर भी बात करते हैं। भाई किसान अन्नदाता नहीं है, अन्नदाता मेरे माँ बाप हैं, ये कहते हुए भी सुने जाते हैं। भाई किसान जिस दिन MRP मांगने लगेगा ना, उस दिन बोल देना अन्नदाता नहीं है, MSP मांग रहा, लागत मूल्य है, और अपने परिवार के लिए उसके ऊपर प्रॉफिट, वो भी 6 महीने में 50%। जिस दिन MRP मांगे उस दिन किसान अन्नदाता नहीं रहेगा, मैं भी मानता हूँ। और जब तक MSP ही मांग रहा है तब तक किसान अन्नदाता है, क्योंकि वो तुम लोगों के लिए आज एक घाटे की खेती कर रहा है। तो अन्नदाता क्यों नहीं है? है किसी के पास जवाब? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे लिए मेरे माँ बाप अन्नदाता हैं। चल ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप अन्नदाता हैं, पर वो किसान अगर अन्न ना उगाए तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ से ला के देंगे भाई? ये ब्रेड, डबल रोटी, पिज्जा, बर्गर जो आता है ये अन्न से ही पैदा होता है भाई, ये ऐसे नहीं आ जाता। जब किसान का पसीना बहता है तब ये तुम्हारे मुंह में निवाला जाता है, और किसान उस पसीने का सिर्फ MSP मांग रहा है। भाई जो मैंने बहाया है वो दे दो। मिनिमम मांग रहा भाई। जिस दिन मैक्सिमम माने उस दिन बोल देना कि किसान अन्नदाता नहीं है। अभी तक तुम्हारा हक नहीं है कि तुम अन्नदाता ना कहो कि किसान अन्नदाता नहीं है। तो दोस्तों एक और वीडियो आ रही है खनौरी बॉर्डर से, अर्धसैनिक बलों का कहर। किस तरह से कहर बरसा रहे हैं, किस तरह से उनके
जो साधनों हैं, उनके साधन हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलो देखते हैं, ये वीडियो भी अपने साइड में चला दे रहा हूँ, देखिएगा। ये तस्वीरें खनौरी बॉर्डर की है और खनौरी बॉर्डर पर अर्धसैनिक बल किसानों के ट्रैक्टरों के बीच घुसा है और वहां पर किसानों के ट्रैक्टरों को तोड़ा गया है और एक किसान की मौत हो गई है और कई किसान जख्मी हैं, थापियां भी मारी हैं अर्धसैनिक बलों ने। और देखिए कि किस किस्म से कितना बुरा हाल खनौरी बॉर्डर पर किया है। भाई ये कौन सी आरपीएफ है, कौन सी पुलिस है जो आंदोलनकारियों के बीच में जा जाके उनके ट्रैक्टरों को, जो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके आए हैं, उनको, उनके जो साधन हैं उनको नुकसान पहुंचा रही है। ये हक किसने दिया भाई आरपीएफ को? क्या ये हक दिया है? अगर दिया है तो कोई आरपीएफ का जवान या फिर कोई पुलिस का जवान भाई सीधा सीधा बोल दे, या फिर गवर्नमेंट ही बोल दे। चलो छोड़िए, गवर्नमेंट ही बोल दे कि हमने हक दिया है, ये हम किसानों की नहीं सुनेंगे, हम इस आंदोलन को दबाने के लिए जो कुछ हो सकेगा वो सब करेंगे, चाहे हमें कितने ही किसानों की शहादत लेनी पड़े, कितने ही किसानों को मरना पड़े इसके लिए, और जहां तक हम हो सकेगा इस आंदोलन को दबा के ही रहेंगे। अगर हरियाणा गवर्नमेंट की यही नीति है तो वो नीति भी स्पष्ट कर दे। क्यों एक तरफ बातें कर रहे हैं? केंद्र सरकार एक तरफ बातें कर रही है, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार किसानों के बीच में जाके तोड़फोड़ मचा रही है। अगर यही हाल करना है, यही सब कुछ करना है, तो भाई क्यों फिर बातें ही क्यों करनी है? सीधा सीधा किसानों को परेशान ही क्यों करना है? जब यही करना है तो करो ना अपने मन की फिर। और वैसे भी कर तो रहे ही हैं, ऑफिशियल या अनऑफिशियल हो तो यही रहा है ना। एक बात करते हैं भाई पैलेट गन पे। पुलिस बोल रही है कि हमने पैलेट गन इस्तेमाल नहीं की। चलो ठीक है, मान लिया, पर ये किसानों के शरीर बोल रहे हैं और जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि पैलेट गन इस्तेमाल की गई है। पर अगर पुलिस की मानी जाए, तो पुलिस के डीजीपी की मानी जाए, तो पुलिस का डीजीपी, हरियाणा पुलिस का डीजीपी बोल रहा है कि हम लोगों ने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। पर एक मेडिकल रिपोर्ट है, ठीक है, उस मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है, बलिंदर नाम की डिस्चार्ज समरी है, इसके मुताबिक उन्हें 14 फरवरी को एडमिट किया गया था और 19 फरवरी को डिस्चार्ज किया गया था। समरी में पैलेट्स की इंजरी का जिक्र है, समझ रहे हो? जो जख्मी हुआ किसान, उसके शरीर से पैलेट्स जिन डॉक्टरों ने निकाले हैं और उनके शरीर के घाव इस बात की चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि हरियाणा के तरफ जो नाकाबंदी की गई है पुलिस द्वारा, उस नाकाबंदी के उस पार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विजुअल्स भी हैं जो दिखाई दे रहे हैं और कुछ फोटोज भी हैं जो मैं इस आपसे बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ साइड में चलते हुए दिखाई देंगे, आपको बताऊंगा। तो उसके बाद अब बात करते हैं आगे की। तो एक और खबर आज की ही है, खनौरी बॉर्डर के ऊपर शहीद होने वाले शुभकरण सिंह की मौत के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। मोहाली के एडवोकेट हरिंदर सिंह ने लगाकर आंसू गैस के गोले और पैलेट गन पर सवाल उठाए। हाई कोर्ट में इस मामले की 29 तारीख को सुनवाई की जाएगी। ये भी एक आज की न्यूज़ है, तो इसको भी साथ में ऐड करें। तो अब ये थी दोस्तों वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव।